अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कब्र की पहली रात में क्या होगा? जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और लोग उस पर मिट्टी डालने लगते हैं तो मुर्दा सब देख रहा होता है, और जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज़ सुनता है। जब लोग मुर्दे को कब्र में दफना कर जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है और वो बहुत डरने लगता है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि मुर्दे को अपना हाथ भी नज़र नहीं आता। बहुत ज़्यादा अंधेरा हर तरफ फैला होता है। जब मुर्दे को दफना कर लोग चले जाते हैं तो दो फरिश्ते काली और नीली आँखों वाले आते हैं और उस मुर्दे से सवाल जवाब करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रही होती है और वो मुर्दा उससे हटाना चाहता है, लेकिन इतनी ताकत नहीं होती कि उस बिच्छू को अपने ऊपर से हटा सके। आप जब भी कब्रिस्तान जाते होंगे तो देखते होंगे कि दो कब्रें आपस में मिली होती हैं, लेकिन वो अंदर से एक जैसी नहीं होती। किसी कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा होता है और किसी कब्र में मुर्दा जन्नत के मज़े ले रहा होता है। किसी को कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ गोद में अपने बच्चे को प्यार से दबाती है, और किसी को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी दाईं पसली बाई में और बाईं पसली दाईं में घुस जाती है। बेनमाजी इंसान को कब्र इतनी तेज़ दबाती है कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे से मिल जाती हैं। किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है और किसी की कब्र में जन्नत की हवाएं चल रही होती हैं। गुनहगार बंदे की कब्र में एक अंधा सांप डाल दिया जाता है। वो सांप जब एक बार डसता है तो उसका दर्द 40 साल तक नहीं जाता। कब्र दो तरह की होती है, या तो जहन्नम के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है? जो नेक होगा वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा कि हाय अफसोस, मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा दीन क्या है? तो जो नेक होगा वो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस, मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाकर पूछेंगे कि ये कौन साहब हैं? तो जो नेक होगा वो कहेगा कि ये तो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जो बुरा इंसान होगा वो उससे फरिश्ते पूछेंगे कि ये कौन साहब हैं? तो वो कहेगा कि हाय अफसोस, मुझे नहीं पता। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सवाल के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की हवाएं आने लगती है। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे गर्म लू आने लगती है और उसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पर अजाब के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अजाब देने वाला फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है, जो बहुत ही डरावना होता है। उसके हाथों में लोहे की राड होती है जिससे वो गुनहगार को मारता है। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे लेता है तो उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अगर तुम हमारे सवालों के सही जवाब ना दे पाते तो तुम्हारा ठिकाना ये जहन्नुम होती। जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख, तूने क्या किया और तूने ये सारा क्या खो दिया। अगर तू दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पे ईमान ले आता तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होती है। फिर मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज तक चौड़ी और 70 गज तक लंबी फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है। और फिर काफिर बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है, उससे उसकी पसलियाँ इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती है और उसकी कब्र में जहन्नम की आग की गर्म लू आने लगती है। जब मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है और वो कामयाब हो जाता है तो मुर्दा फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बताकर आ जाऊं कि मैं कामयाब हो गया। तो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है, अब तुम आराम से सो जाओ, अब तुमको तुम्हारा अल्लाह ही क़यामत में जगाएगा। और फिर वो मुर्दा आराम से सो जाता है और गुनहगार बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे आग की बिछौना बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो उसको डसते रहेंगे। अजाब देने वाले फरिश्तों के पास लोहे की राड होंगे जिससे वह गुनहगार को मारेंगे। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए, आमीन। दोस्तों, अगर वाक़या पसंद आया हो
تو لائک کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔